बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवत कथा में महापुरुषों का, महाभक्तों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मुझे अभी एक बात याद आई। देखिए, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे 10-15 मिनट रोज सत्संग नियम से करने का ठाकुर जी ने ये सेवा दी है। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, लेकिन आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं जो इसे नियम से श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का सत्संग ये बहुत पुण्यदायी है और बहुत बड़ी चीज़ है। जाने अनजाने में हम लोग जो नियम से श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धैर्य तुला एक अंग और तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव सत्संग का मतलब एक क्षण का भी सत्संग है यदि हमको मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है भक्तों। तो ये हम सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम भगवान के एक नन्हे से भक्त, प्यारे प्यारे भक्त का, जिनका नाम है भक्त प्रहलाद, उनका पावन चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत लिखते हैं भक्त प्रहलाद की भक्ति के लिए, कुसुमिरन साँचो कियो लियो देख सब ही में एक, भगवान कैसे काटे तलवार है। काटिवो खड्ग जलवारिवो शकत जाकी, ताही को निहारे चहु और सो अपार है। पूछे ते बताओ खम ताही दिखायो रूप, प्रगट अनूप भक्त पाणी ही सो प्यार है। दुष्ट डारो मारी गरे आते लई डारे तऊ, क्रोध को न पार कहा कियो यो विचार है। भावार्थ, प्यारे भक्तों, इसका अर्थ है कि भक्तवर प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया था कि जल में थल में सर्वत्र मेरा ठाकुर विराजमान है, सर्वत्र मेरे भगवान जी विराजमान हैं। तो अब भला उन्हें तलवार से कौन काट सकता है, कैसे काट सकता है? तलवार उन्हें काट नहीं सकती, क्योंकि वो तो सर्वत्र विराजमान है। जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा ना कि तलवार से काट दूंगा तुझे तेरे भगवान को, तो भक्त प्रहलाद को इतना दृढ़ विश्वास था कि मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है। जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है, उसी भगवान को तलवार से तथा जल में जो निरंतर दिखते हैं मेरे ठाकुर जी, इसलिए उन्हें जो तलवार में भी मेरा ठाकुर मुझे नजर आ। देखो भक्त प्रहलाद की भगवत्ता देखिए, भक्त प्रहलाद को तलवार में भी ठाकुर जी नजर आ रहे हैं, जल में भी नजर आ रहे हैं, पुष्प में भी नजर आ रहे हैं, पत्थर में भी नजर आ रहे हैं। तो उनको ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ कि तलवार में तो मेरा ठाकुर बैठा है। तो ये मेरा ठाकुर तलवार में बैठा है, तो भला मुझे कैसे काट सकते हैं, जल में कैसे डुबा सकते हैं, क्योंकि जल ही मेरे ठाकुर जी इसमें विराजमान है। अपने अथा तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जहां दृष्टि जाए वहीं भगवान को ही भक्त प्रहलाद देखते थे। हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा कि तेरा रक्षक कहाँ है, भक्त प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ है? वो तो सर्वत्र है, हर जीव में है, हर अंश में है, हर वृक्ष में है, हर पत्थर में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो इस खंबे में भी
क्या तेरा भगवान है, और है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? भक्त प्रहलाद ने कहा, मुझे तो इस खम्भे में भी मेरा ठाकुर दिखाई पड़ता है। देखो ये है, हम अभी 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे ना कि सबके प्रति समभाव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर है भगवान का दर्शन करना। यह भी तकरीबन 3 दिन पहले आपने ये कथा श्रवण की थी राजा रंती देव की, उसमें आई थी ये बात कि सबके अंदर भगवान का दर्शन करना। ये भी एक भजन है भक्तों। तो जब उन्होंने कहा कि तेरा भगवान मुझे दिखाई नहीं पड़ता, भक्त प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो निरंतर दर्शन हो रहा है। और यह सुनकर उसने जब क्रोध बस खंबे में जोर से अपना मुक्का मारा, घूसा मारा, तब खंबे से, प्यारे भक्तों, जब हिरण्याकश्यपु ने क्रोध से प्रहार किया तो खंबे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया। क्योंकि भगवान तो भक्त वाणी से ही प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। भगवान के जो भक्त वाणी से बोल देते हैं ना, वही वेद का मंत्र है। फिर भगवान ने हिरण्याकश्यपु को जो मार डाला था, आप सबने एक कथा सुनी है, उसके पेट को फाड़कर उसकी आंतें अपने गले में धारण कर ली थी। फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। पता नहीं अब और कौन सा कार विचार में रह गया था ठाकुर जी की मन में। तो हिरण्याक्ष का वध करने के पश्चात विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यपु ने बड़ी भारी तपस्या की थी। प्यारे भक्तों, जब भक्त प्रहलाद नारायण 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 जपते थे, अब ये तो आपने सुना कि उनको मार दिया, लेकिन अपने पुत्र को कहा कि मैं हूं भगवान, नारायण कौन है? कोई नारायण नहीं है। और इसने भारी तपस्या की थी। कथा ऐसी आती है कि उस समय इंद्र की प्रेरणा से 2 ऋषि पक्षी का वेश धरकर उसके पास गए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का उच्चारण करने लगे। तपस्या में विघ्न देखकर वो घर लौट आया। और यह प्रसंग रानी कयाधु को बताया, जो उनकी पत्नी थी ना। तो जब वो तपस्या करने हिरण्याकश्यपु गए थे ना, तो लौट के आ गए। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं जब भजन कर रहा था तो वहां 2 पक्षी आए, नारायण नारायण जपते, तो मेरा मन नहीं लगा। कयाधु को एकांत में ये मंत्र सुनाया। नारायण मंत्र के उच्चारण से रानी जो थी ना कयाधु, उनके गर्भ में ये उस समय भक्त प्रहलाद थे। और उनके प्रभाव से, वो जो नारायण नारायण नाम दिया, उसके प्रभाव से उसी से ही भक्त प्रहलाद प्रकट हुए थे। प्यारे भक्तों, और जब ये पुनः तपस्या करने के लिए गए, हिरण्याकश्यपु जब तपस्या करने के लिए चले गए, तब देवराज इंद्र ने आकर कयाधु का अपहरण कर लिया था। और मार्ग में नारद जी मिले और बोले इसके गर्भ में भक्त बालक है, जो देवताओं का रक्षक भी है, अतः इसे छोड़ दो। देखो भक्तों, यहाँ एक बात निकल के आई है। ये माताओं के लिए एक संदेश है कि जब गर्भ में बालक हो तो गीता, रामायण, कोई अच्छी भगवान की पुस्तक या भगवान का नाम जपना चाहिए। उससे हमेशा बालक जो आएगा वो भगवान का भक्त होगा, ज्ञानी होगा। देखो उदर में ही तो उसने नारायण नारायण नाम को सुना, और उदर में ही जब बालक भक्त प्रहलाद माता के गर्भ में थे, और जब इंद्र लेकर जा रहा था तो नारद जी ने जो सत्संग दिया वह भी सत्संग इस बालक ने सुना। प्यारे भक्तों, नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखकर सदैव भगवान की लीला को सुनाया और सत्संग सुनाया। और जब हिरण्याकश्यपु तपस्या करके
वरदान प्राप्त करके लौटे, तब बाद में वह भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ और वो बड़ा खुश हुआ। प्यारे भक्तों, आरंभ में मैंने शॉर्टकट में आपको ये पूरी बात बता दी थी कि भगवान ने उनको मारा, लेकिन कैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, भक्त प्रहलाद का कैसे जन्म हुआ, अब ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए, गर्भ में जब भक्त प्रहलाद थे तो उसी समय से ऐसा कह सकते हैं कि संत कृपा उनके जीवन में आ गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और जब आप श्री का जन्म हुआ तो गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के पास पुत्र को विद्याध्ययन के लिए भेजा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक कुम्हारी के यहाँ एक घटना घटी थी और राम नाम के प्रभाव से जलते हुए अवां से बिल्ली के बच्चों की रक्षा की। यानी वो जो गुरुजी के यहाँ पढ़ाने भेजा था हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को, तो वो तो आसुरी प्रवृत्ति की गल्लाएं बताते, लेकिन भक्त प्रहलाद का मन तो भगवान के श्री चरणों में लगा था। और उन्होंने बचपन में देखा कि ये कुम्हार ने आवा लगाया था, उसके अंदर बिल्ली ने अपने बच्चे दिए हुए थे, लेकिन वो जब आवा लगा, उनके अंदर से आवाज आई, अग्नि जल रही थी, तो कुम्हारी ने राम नाम जपा, भगवान का नाम लिया। और इस दृश्य को भक्त प्रहलाद ने जब देखा और जब आवा हटा तो देखा उसके अंदर से जो कितने दिनों तक अग्नि जली और उसके अंदर से खेलते कूदते हुए वो बिल्ली के बच्चे बाहर आए। जब ये दृश्य देखा भक्त प्रहलाद ने तो और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। ऐसा जब दृश्य देखकर प्रहलाद जी की और भगवान के प्रति अत्यधिक निष्ठा हो गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बालक प्रहलाद को प्रेम से गोदी में बिठाकर पूछा, बेटा बताओ तुम्हें कौन की बात या कौन सी अच्छी बात है जो तुमको सबसे अच्छी लगती है, जो आज तक तुम पढ़े हो, जो शिक्षा ली है, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे बताओ। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी तत्सा घुमन्ये सुरवर देहि नाम सदा सुमग्धिन नगधीयमाश माशद गृहात। पिताजी, जीवन में जो सबसे अच्छी बात है वो है, संसार तो पिताजी नासवान है। संसार के जो प्राणी हैं और जितने भी संसार के लोग हैं, ये मुझे सब झूठे लगते हैं और ये सब झूठे हैं। और संसार में यदि जीव को अपना कल्याण चाहिए तो हे पिताजी, ये सब संसारी लोग तो दुखी हैं और भगवान का नाम का सहारा जिसने लिया है। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर में छोड़कर उनको वन में चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में कुछ नहीं है पिताजी, भगवान श्री हरि की शरण में जीव को जाना चाहिए। जब हिरण्यकश्यपु ने ये सुना तो वो बहुत नाराज हुआ और जो गुरु शुक्राचार्य के जो बालक थे संडामर्क, उनको बोला कि इसे राजनीति का उपदेश दो, ये तुम क्या पढ़ा रहे हो। क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी जीव का कल्याण तो सिर्फ एक ही बात में है और वो है किसमें? भगवान के नाम में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत क्रोध हुआ और गोद से नीचे डाल दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे भक्त प्रहलाद के जीवन में क्या घटना घटती है उसको हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।